बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं कुकिंग चैनल 786। आज हमने चैनल पे आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रहे हैं वो है मटर पुलाव की रेसिपी। एक एक दाना अलग बनेगा और बहुत ही खिले खिले चावल बनकर तैयार होंगे। बहुत मज़े के बनेंगे, बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो आप ये रेसिपी देखें। चलिए आए देखते हैं ये रेसिपी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाई जाती है। यहाँ पे हम अपनी एक खूबसूरत सी कढ़ाई में हाफ़ कप ऑयल शामिल करेंगे, क्योंकि चावल बनाने के लिए ऑयल ज़्यादा यूज़ होता है। फिर हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा। 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा शामिल करने के बाद हम इसे आधे मिनट तक पकाएंगे। जब ज़ीरा कड़कड़ाने लगे तो फिर इसमें एक बड़े साइज़ के प्याज के स्लाइस काट कर डालेंगे। प्याज स्लाइस में कटा हुआ डालेंगे। प्याज को हम लो फ्लेम पर सुनहरी होने देंगे, लाइट गोल्डन ब्राउन कलर देंगे। डार्क गोल्डन ब्राउन कलर नहीं करेंगे, जिससे हमारे चावल कड़वेपन हो जाएंगे। जी तो आप देख सकते हैं हमारे प्याज का कलर कितना प्यारा सुनहरी हो गया है, बहुत लाइट गोल्डन ब्राउन कलर हो गया है। फिर हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट। फिर हम इसे मज़ीद 1 मिनट तक पकाएंगे। फिर हम इसमें शामिल करेंगे एक बड़े साइज़ का टमाटर का पेस्ट और 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें और 4 से 5 आलू बुखारे। आलू बुखारे शामिल करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे 4 से 5 टेबलस्पून पानी शामिल करेंगे। फिर हम इसमें शामिल करेंगे कुछ स्पाइसेस, बहुत सिंपल, ज़्यादा मसाले इसमें मैं ऐड नहीं करूँगी। इसमें मटरों का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। सिंपल से आप पुलाव बना रही हूँ जो बच्चे भी बहुत शौक़ से खाएंगे। इसमें शामिल करेंगे नमक हस्बे ज़रूरत या 2 टीस्पून। लाल मिर्चें कुटी हुई 1 टीस्पून, आप कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। और हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून शामिल करेंगे और मसाले को अच्छी तरह भून लेंगे। जो हमने नमक मिर्च और हल्दी डाले हैं उनको हम अच्छी तरह से भून लेंगे 2 से 3 मिनट तक। यहाँ पे हम लो फ्लेम पे कवर कर देंगे 2 मिनट तक। आप देख सकते हैं मसाले से ऑयल अलग हो चुका है, मसाला बहुत अच्छा भुन चुका है। मसाला बहुत मज़े का भुन चुका है। फिर हम इसमें शामिल करेंगे 2 कप मटर। मैं यहाँ पे फ्रोज़न मटर यूज़ कर रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे पानी ऐड नहीं करूँगी। आप यहाँ पे 1/2 कप पानी शामिल कर सकते हैं। मैं मटरों को मसाले के साथ भून लूँगी। मटरों को मसाले के साथ तकरीबन 4 से 5 मिनट तक भून लें। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप मिर्च ज़रा कम रख सकते हैं। फिर हम कवर कर देंगे लो फ्लेम पे 5 से 7 मिनट। फिर हम मटरों को अच्छी तरह भून लेंगे। देखिए मैंने इसमें पानी ऐड नहीं किया, मटरों ने पानी छोड़ दिया है क्योंकि मैंने फ्रोज़न मटर ऐड किए थे। जिन्होंने मेरी फ्रोज़न मटरों की रेसिपी देखी है कि मैंने कैसे वॉश करके फ्रीज़ किए थे। देखें मटर हमारे अच्छे से भुन चुके हैं, इनका पानी ख़त्म हो चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे पानी 4 कप, क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 कप चावल लिए हैं, सुपर बासमती राइस लिए हैं। उनको मैंने धोकर अच्छी तरह से 1 घंटे के लिए भिगो दिया था।
ये चावल बहुत लंबे और बहुत मज़े के बनते हैं। ये शामिल कर देंगे इसमें 2 कप चावल। शामिल करने के बाद हल्के हाथ से हम चम्मच हिलाएंगे। फिर हम कवर कर देंगे 2 से 3 मिनट तक। यहाँ आप नमक चेक कर सकते हैं। ये देखें चावलों में पानी कम रह गया है। बहुत मज़े के चावल बनकर तैयार हुए थे। फिर मैं इसमें शामिल करूँगी साबुत सब्ज़ मिर्चें। दम लगाते वक्त ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। फिर हम इनको कवर कर देंगे, दम लगा देंगे 10 से 15 मिनट तक। ये देखें चावल खिले खिले बने हैं, एक एक दाना लग गया और बहुत मज़ेदार बने थे, बहुत शानदार बने थे। मेरी फैमिली वालों ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी। आप भी ऐसे चावल बनाएं और आपकी फैमिली वाले भी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करेंगे। ये चावल बनकर बहुत ज़्यादा मज़ेदार तैयार होते हैं। ये देखें कितने लंबे चावल हैं। मैंने इनमें कोई मसाला जात ऐड नहीं किए। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।